मैं मेरे वार्ड की जनता के लिए पहली कलम से ये करना चाहूंगा। जी आगे जो गर्मी का मौसम आने वाला है जी उसमें देखिए पानी की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली जी है। जी तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे वार्ड में पानी की समस्या ना हो। हफ्ते में 10 दिन में उस समस्या का निदान होगा। जी तब तक भी अगर निदान नहीं होता है तो मेरे वार्ड में जिसके घर में पानी की समस्या होगी जी उसके घर में टैंकर पहुंचाने की सुविधा मैं दूँ। वार्ड वासियों को संदेश यही देना चाहूंगा जी। कि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो किसी भी टाइम आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, मुझे बुला सकते हो। मैं आपसे दूर नहीं हूँ और ना ही कभी होऊंगा। बहुत मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बवानी खेड़ा वार्ड 11 में। जो शख्सियत हमारे सामने पीछे की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, पार्षद का चुनाव लड़ा है और बवानी खेड़ा की बात करें, एक तरफा चुनाव इनका रहा है। सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं। कुछ ना कुछ तो खूबी है कि लोगों ने एक युवा के ऊपर भरोसा जताया है। किन समस्याओं को देखते हुए राजनीति में आए हैं, क्या राजनीति में आने का उद्देश्य है, भाई साहब बलराम जी से बात करेंगे। आगे क्या कुछ करवाना चाहेंगे अपने वार्ड के लिए, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा भरोसा बनाया है, वो भी बातचीत करेंगे बलराम जी से। किसी ने सत्य कहा है, जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि एक तरफा जीत होना, लगभग 250 वोटों से जीत हुई है। बवानी खेड़ा में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हुई है। तो कहीं ना कहीं पर लोगों ने इन समाज सेवा में जुटे हुए हैं और लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। उन पर कितना खरा उतरते हैं, भाई साहब से बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बलराम जी, इतनी छोटी उम्र में राजनीति में जो आपने कदम रखा है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो क्या उद्देश्य है आपका राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है वैसे विशेष कर तो, लेकिन गांव की समस्या को देखते हुए मेरे को राजनीति में आना पड़ा। गांव की समस्याओं के समाधान के लिए, मतलब वार्ड की समस्याओं के समाधान की राजनीति में? हाँ जी बिल्कुल। कितने वोटों से आपकी जीत हुई भाई? मेरी 227 वोटों से जीत हुई है। एक चीज, 227 वोटों से बवानी खेड़ा में सबसे बड़ी जीत। लोगों का कैसे मन आपने मोह लिया, कैसे आशीर्वाद मिला, क्या कुछ कहना चाहोगे? इसका परिवार को श्रेय दोगे या अपने आप को ही दोगे या किसको श्रेय दोगे? इतनी बड़ी आपकी जीत हुई है। देखिए, इसके लिए श्रेय न तो मैं मेरे परिवार को देना चाहूंगा, न मेरे खुद को देना चाहूंगा। मैं देना चाहूंगा मेरे भाईचारे को और जो समाज में जो जनता ने मेरी जो इज्जत की है, और पहले से ही मैं जनता के बीच रहा हूँ। अगर मैं बीच में नहीं रहता तो इतना वोटों का वो काफिला मेरे साथ होना बहुत ही मुश्किल है। तो बलराम भाई, एक बात करें आपसे, क्या परिवार में कोई राजनीति में पहले भी है? परिवार में राजनीति में मेरे चाचा जी के लड़के थे जी। हाँ, तो मेरे परिवार से तो कोई है नहीं, मेरे खुद के परिवार से। तो प्रेरणा स्रोत किसको मानते हो आप? देखिए, प्रेरणा स्रोत मैं मेरे बड़े भाई विनोद गुज्जर को ही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने 2 बार इलेक्शन लड़ा है। जी जी। और 2 बार हम, एक बार 11 वोटों से और एक बार 29 वोटों से हारे हैं पहले। भाई साहब एक बात करें, पहली कलम से कल आपका शपथ समारोह है, तो शपथ लेने के बाद वार्ड की जनता के लिए पहली कलम से आप क्या करने वाले? मैं मेरे वार्ड की जनता के लिए पहली कलम से ये करना चाहूंगा। आगे जो गर्मी का मौसम आने वाला है उसमें देखिए पानी की समस्या बहुत ज्यादा होने वाली है। तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे वार्ड में पानी की समस्या ना हो। हाँ, जल है तो कल है। पहली कलम से आगे भविष्य की सोच रखते, ये पता है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है, शुरू हो चुकी है गर्मियां, दिन प्रतिदिन गर्मियों प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अच्छी सोच है युवा की, और पानी की व्यवस्था करेंगे, पीने की पानी की व्यवस्था। सर कैसे करोगे आप पीने पानी की व्यवस्था? एकदम से तो कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन समस्या बहुत भयंकर है वार्ड में, तो किस तरह क्या करोगे? देखिए, एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन हम जो वहां जाकर के अगर अपील करेंगे तो 1 दिन में 2 दिन में नहीं, हफ्ते में 10 दिन में उस समस्या का निदान होगा। तब तक भी अगर निदान नहीं होता है तो मेरे वार्ड में जिसके घर में पानी की समस्या होगी उसके घर में टैंकर पहुंचाने की सुविधा मैं दूंगा। एक वार्ड वासियों हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहूंगा? वार्ड वासियों को संदेश यही देना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो किसी भी टाइम आप मेरे पास कॉल कर सकते हो, मुझे बुला सकते हो। मैं आपसे दूर नहीं हूँ और ना ही कभी होऊंगा। बहुत बड़ी बात, युवा ने बहुत छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात बोल दी, लोगों का भरोसा जीता है। इन्होंने ये बात बोल दी, आधी रात को मेरे पास कोई कॉल करेगा, मैं उस कॉल को उठाऊंगा, तुरंत समस्याओं का समाधान करवाऊंगा, उनके साथ चलूंगा। जिस तरह लोगों ने इनके ऊपर भरोसा जता है उसके ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बलराम भाई, युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आप भी युवा हो,
तो युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, भवानीखेड़ा में आजकल सुनने में आया है और देखते भी हैं कहीं कहीं, नशा बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं युवा। उससे दूर रहें, अपने घर परिवार में रहें और जितना भी हो उसके एक दूसरे के सहयोग करें, ताकि जो गांव की समस्या है उसका निदान हम युवा इकट्ठे होकर के कर सकें। इतना बड़ा संदेश दे दिया भाई साहब ने, बोला कि नशे से युवाओं को खास अपील की है, युवाओं से दूर रहें। इन्होंने ये बोल दिया कि युवा से एक से पूरा मतलब युवा ही बर्बाद नहीं होता, उसका परिवार भी बर्बाद होता है, 7 पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। तो भाई साहब इतना कीमती समय में से आपने जो समय दिया है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आने वाले समय में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी।